हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल सोनोने पाटिल, कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर CGL 17। जैसे कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोल रहे थे कि सर एक नया यूट्यूब चैनल ओपन कर लो जहाँ पे आप अच्छे से मैथ पढ़ा देना। जैसे कि हमने GS एकदम सिस्टमेटिक वे से पढ़ा दिया, वोकैब एकदम हम सिस्टमेटिक वे से करा ही रहे, है ना। तो जैसे ये दोनों चीज़ें हमें बहुत ही सिस्टमेटिक वे से, स्मार्ट वे से कर रहे, मतलब आज तक किसी ने इतने सिस्टमेटिक और स्मार्ट वे से नहीं किया, इतने बढ़िया तरीके से हम ये दोनों चीज़ें कर रहे हैं। तो वैसे ही फिर बच्चों ने रिक्वेस्ट किया था, सर मैथ के लिए भी आप कुछ तो एकदम बढ़िया से लेके आओ। तो देखो, हम अब ये नया यूट्यूब चैनल ओपन कर रहे हैं। हमारा ये फर्स्ट ऑडियो है। यूट्यूब चैनल का नाम है डिफरेंट विशाल, ठीक है। तो एकदम अभी जैसे तुम्हारे दिमाग में चला गया होगा, मेरा इंस्टा आईडी भी डिफरेंट विशाल है, सेम नाम से हमारा ये यूट्यूब चैनल है डिफरेंट विशाल। तो ठीक है, तो देखो जैसे आपको GS पसंद आया, वोकैब पसंद आया, मैं बोल रहा हूँ ना उससे 10 गुना आपको ये मैथ का सीरीज पसंद आएगा। इसका मैं रीजन बताता हूँ। देखो, मैं 4 से 5 साल से मैथ का क्लास ले रहा हूँ, 8 to 10th का, 8वीं से लेके 10वीं तक मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ। 4 से 5 साल हो गए, और पिछले 2 साल से तो मेरा CGL का ऑफलाइन क्लास चल ही रहा है। इसी की वजह से देखो, मैं मैथ बहुत ही अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि मेरा मैथ फेवरेट सब्जेक्ट भी है। मेरी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है, तो मैं एकदम मुझे बहुत पसंद आता है मैथ पढ़ने के लिए भी और पढ़ाने के लिए भी, ठीक है। और मैं मैथ का बताता हूँ मेरा कैसा रहता है पढ़ाने का। देखो, मैं मैथ जब भी पढ़ाता हूँ ना मेरे ऑफलाइन क्लास में, तो मेरा दिमाग में यही रहता है कि क्लास में से हर एक बच्चे को वो चीज समझ में आ जाए। तो इतने बेसिक लेवल से मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। मैं एकदम बिल्कुल ये भी कभी भी मैं नहीं सोचता कि सामने वाले बच्चे को कुछ आता है। मैं ये समझ के चलता हूँ कि सामने वाले बच्चे को कुछ भी नहीं आता है और मुझे उसको पढ़ाना है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो भी बच्चा लो कॉन्फिडेंट होता है मैथ में, या जो बच्चों के दिमाग में या दिल में डर होता है मैथ को लेके, वो पूरा का पूरा डर उसका निकल जाता है। क्योंकि देखो, कोई भी बच्चा हो जिसका मैथ स्ट्रांग हो, वीक हो, कोई भी बच्चा हो, यदि उसको यार बेसिक से कंसेप्ट समझ में आने लगते हैं ना, तो उसका पूरा का पूरा मैथ का डर निकल जाता है। तो इसी हिसाब से मैं मेरे ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ाता हूँ। और यार देखो, एवरेज से एवरेज बच्चा या बिला एवरेज बच्चा, उसको मैंने मैथ पढ़ाया है और उसने फिर आगे जाके मैथ में बहुत ही अच्छा किया है। तो यार आपका मैथ कैसा भी हो, आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, बिला एवरेज स्टूडेंट हो, या आप बहुत बढ़िया स्टूडेंट हो, इन तीनों कैटेगरी में से आप कोई भी स्टूडेंट हो, आपको हमारी ये मैथ का सीरीज बहुत ही पसंद आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे हम पूरा का पूरा कंसेप्चुअली यहाँ पे आप पढ़ाने वाले हैं और आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे मार्केट में ट्रिक्स भी बताते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन देखो मेरा सिलेक्शन CGL 17 का है। वो पेपर मैंने पूरा अंडर प्रेशर सॉल्व किया है। तो मैं बता रहा हूँ कि ट्रिक्स बिल्कुल भी एग्जाम में याद नहीं आती, ठीक है। एग्जाम में सिर्फ कंसेप्ट याद आती है। ये मैं क्या, आप में से बहुत सारे बच्चे 2-3 साल से या 1 साल से जो भी है पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पता है कि ट्रिक्स बिल्कुल भी याद नहीं आती है एग्जाम में, सिर्फ कंसेप्ट याद आती है। देखो, ट्रिक्स भी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बनी होती है। क्वेश्चन घुमा फिरा क्या है, फिर ट्रिक्स तो काम नहीं करेगी ना, सिर्फ कंसेप्ट काम करती है ना। और ट्रिक्स कितना याद रखोगे, है ना, ट्रिक्स कितना याद रखोगे भाई, कंसेप्ट कम होती है, उनको याद रखना इजी होता है, क्योंकि वो कंसेप्ट ही उसी को कहा जाता है ना जो याद रखने के लिए इजी हो। तो हम कंसेप्ट से ले जाएंगे, पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। और यदि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल सकता हूं ना, तो आप भी बिल्कुल 101% फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे GS पढ़ाया जा रहा है, वहाँ पे वोकैब पढ़ाया जा रहा है। तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ने क्या, दिल्ली मुखर्जी नगर के हैं, ठीक है। उन बच्चों ने 1-1 साल तक वहाँ पे पढ़ लिया है और उन्होंने ऑफलाइन क्लास ले चुके हैं, और उन्होंने बताया है कि सर वहाँ पे मैथ का बहुत बुरा हाल है, GS का बहुत बुरा हाल है। उनसे बहुत ही बढ़िया लेवल का GS हमने आपके टेलीग्राम ग्रुप से पढ़ा है, वो क्या भी आपसे पढ़ेगी। तो मैं बोल रहा हूँ ना, मैथ भी आपको सेम चीज आपको मैथ के बारे में लगेगी। आपको भी मैथ में लगेगा कि मैथ तो बहुत ही इजी सब्जेक्ट है। जैसे आपको GS हो क्या लगेगा, सेम आपको मैथ के बारे में लगेगा कि मैथ भी बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, इसमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखो, मैथ का हम कैसे करने वाले, कितना सिस्टमैटिक वे से करने वाले हम। देखो, एक बार देखो, जैसे टाइम एंड वर्क हम अर्थमेटिक से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ऑफलाइन क्लास होता तो मैं एडवांस से स्टार्ट करता, लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन है ना, तो मुझे सामने वाले बच्चों का IQ लेवल या कुछ भी पता नहीं है, इसलिए हम अर्थमेटिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, जैसे हमने टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर दिया।
टाइम एंड वर्क का कैसा होता है, 30 to 40 क्वेश्चन में पूरा का पूरा टाइप जितना भी सीजीएल में पूछा जाता है ना, सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस जितना भी पूछा जाता है ना, पूरा का पूरा 30 to 40 क्वेश्चन में पूरा का पूरा टाइप कवर हो जाता है। वो तो हम कर देंगे यहाँ पे पूरा। लेकिन उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या करते बच्चे, प्रीवियस ईयर का लगाना स्टार्ट कर देते। लेकिन प्रीवियस ईयर में क्या होता है, कुछ उनके डाउट्स आ जाते हैं, ठीक है, और वो डाउट्स कोई भी क्लियर नहीं करा था, ठीक है। जैसे वो डाउट्स फिर क्या करते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे जाते हैं, लेकिन वहां पे भी डाउट्स का सोल्यूशन कब आए पता नहीं, और वो भी सोल्यूशन लिखा हुआ आता है, वो हमें समझ में भी आएगा कि वो भी पता नहीं। इसीलिए मैंने क्या किया है, जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रीवियस ईयर कर ही लिया है, उन्होंने कुछ मार्क किए हुए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मेरे पास है ना। जैसे आपके पास भी, आपने भी ऑलरेडी यदि टाइम एंड वर्क का प्रीवियस ईयर करा होगा तो टेलीग्राम पे सेंड कर देना, है ना। तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पे पूरे अच्छे से सॉल्व करा के देंगे। यानी देखो डाउट्स कितने होते हैं, 350 यदि क्वेश्चन है पूरे टाइम एंड वर्क के प्रीवियस ईयर के, उसमें से 10-20 डाउट्स होते हैं, 100-150 तो डाउट्स नहीं होते ना। तो देखो वो 20 भी क्वेश्चन यदि हमने यहाँ पे करा लिए, ठीक है, ऑलरेडी 40 क्वेश्चन हमने करा लिए, उसमें से ये 20 क्वेश्चन आ गए, तो 60 क्वेश्चन हमारा हो गया। आपका भी डाउट भी कुछ भी नहीं है टाइम एंड वर्क में, प्रीवियस ईयर में भी कुछ भी डाउट नहीं। उसके बाद कुछ लोगों ने आपके दिमाग में एक डर पैदा करके रखा है कि 17 का पेपर बहुत हार्ड है, फिर 18-19 में क्या हो गया, वेंडर चेंज हो गया, टीसीएस आ गया तो पैटर्न चेंज हो गया। ये दोनों भी चीजें थोड़ी सी गलत है ना। इसमें से थोड़ी सी सच्चाई लेकिन बहुत सारा गलत है इसमें, मैं बताता हूँ। देखो 2017 का पेपर मानता हूँ हार्ड है, मैंने खुद दिया है, लेकिन अर्थमेटिक इतना हार्ड नहीं था। अर्थमेटिक तो कर सकते हो आप यदि अपने अच्छे से पढ़। देखो मैंने खुद अर्थमेटिक में मेरा एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है। क्यों रॉन्ग नहीं, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ लिया था। तो अर्थमेटिक तो यार मैं बोल सकता हूँ कि अर्थमेटिक तो आप इजीली कर सकते थे 2017 का टायर को। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा यदि आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो देखो 2017 के टायर 2 के क्वेश्चन हम यहाँ पे यूट्यूब पे करा लेंगे, है ना। उसके बाद 2018 के टायर 2 के क्वेश्चन, देन 2019 के टायर 1 के क्वेश्चन, ये भी हम यहाँ पे यूट्यूब पे करा लेंगे। इससे होगा क्या, जो भी आपके मन में डर है ना कि वेंडर चेंज हो गया तो पैटर्न चेंज हो गया और बहुत सारे अभी डिफिकल्ट कैलकुलेशन आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ डर फैलाया गया है आपके अंदर, क्योंकि डर नहीं फैलाया जाएगा तो भाई बिजनेस नहीं होगा ना, सिंपल सी बात है। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाऊंगा कि इतना भी कुछ नहीं है। आपके यदि कंसेप्ट अच्छे हो ना, आप खुद 30 to 40 सेकंड में हर एक क्वेश्चन कर दोगे, है ना, ये गारंटी है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन आप 30 to 40 सेकंड में कर लोगे, ये पूरा का पूरा आप कर सकते हो, ठीक है। तो देखो जैसे 30 to 40 क्वेश्चन हमने टाइम एंड वर्क के कर लिए, उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर का जो भी डाउट है वो भी कर लिया। उसके बाद हमने 17 के टायर 2, 18 के टायर 2 और फिर 19 के टायर 1 ये भी कर लिया। तो अभी आपके पास तो डाउट ही कुछ नहीं है ना। तो लगभग ये 80 to 90 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना। तो बस ये 80 to 90 क्वेश्चन का बहुत ही अच्छे से एकदम बढ़िया वे से क्या करना, नोट्स बना लेना, है ना। जैसे देखो मैंने नोट्स बनाए ना अच्छे से, पेन अलग अलग पेन यूज करके, रेड ब्लू ब्लैक, है ना। आप भी थोड़ा सा सिस्टमैटिक वैसे नोट्स को बना लो, है ना। 80 to 90 क्वेश्चन का नोट्स बना लेना और बस यही 80 to 90 क्वेश्चन कर देना, यही 80 to 90 क्वेश्चन कर देना, बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं। मैं बताता हूँ क्यों। देखो प्रीवियस ईयर करने की क्यों जरूरत नहीं आपको, ये करने के बाद, हमारा ये सिस्टमैटिक अप्रोच होने के बाद। देखो यार प्रीवियस ईयर देखो 30 to 40 क्वेश्चन है ना, उसके बाद सेमी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आने वाले, तो क्यों टाइम वेस्ट करना, है ना। और जो डाउट्स है वो तो हम यहाँ पे करा ही ले रहे, तो आपको भी जो डाउट्स होने वाले वो तो लगभग यहाँ पे कवर ही हो रहे हैं। उसके बाद 17, 18, 19 का पेपर भी हम यहाँ पे करा ले रहे, है ना। तो फिर टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं ना, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ स्मार्ट वे का अप्रोच होना चाहिए, स्मार्ट वे से चलना चाहिए। क्योंकि हमें एक साल में एग्जाम निकालना है, हमें 10 साल एग्जाम निकालने के लिए नहीं चाहिए भाई, 4-5 साल भी नहीं चाहिए, एक साल में। यदि मैंने एक साल में निकाला तो ये स्मार्ट वे से निकाला है, स्मार्ट वे से पढ़ाई करोगे तो ही निकलता है ना। तो आपको देखो सिर्फ ये जो 80 to 90 क्वेश्चन रहेंगे जो आपके नोटबुक में रहेंगे, है ना, उसको फिर बार बार उसी को रिवाइज करते रहना। देखो एक चीज आप 10 बार करोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा समझ में आती है, लेकिन आप 10 चीजें करोगे ना एक बार तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ ना हमेशा रिवीजन इज द की, रिवीजन इज द की। तो देखो एक बार आपको शायद नोट्स बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन देना, ये आपको आगे जाके बहुत यूटिलाइज होने वाला है ये टाइम, है ना।
देखो जैसे आपके पास नोट्स बन गए ना अभी, तो अभी आपने नोट्स को ही देखना है, अभी वीडियो फिर देखना बंद करना है, क्योंकि नोट्स है आपके पास है ना, नोट्स को ही रिवाइज कर लेना। देखो वीडियो देखने में टाइम चला जाता है, नोट्स को रिवाइज करने में इतना टाइम नहीं चला जाता है ना। नोट्स तो बहुत ही अच्छे से देखो, लास्ट जब 2 से 3 महीने रहेंगे ना, तो सिर्फ आपको नोट्स देखना है ना, नोट्स अच्छे से करा लेना, ठीक है। तो एकदम ऐसे सिस्टमैटिक वे से हम करा लेंगे। और देखो पहले 2 मंथ का अप्रोच हमारा कैसा रहेगा, एक दिन वीडियो आएगा यूट्यूब पे, ठीक है, उसमें हम कुछ क्वेश्चंस करा देंगे। उसके बाद उसके अगले दिन हम टेलीग्राम पे 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे डाल देंगे, जो कि हमने पिछले एक दिन में जो पढ़ा था ना, उसके हिसाब से, उस टाइप के। इससे क्या होगा, आपने वो ऑलरेडी क्वेश्चन करा लिए थे, आपने के नोट्स में भी वो है, आपने उसको रिवाइज भी कर लिया है। तो ये जो अगले दिन टेलीग्राम पे जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो एक टेस्ट की तरह दिखना है ना, उसको सॉल्व करके देखना, क्या हमें सच्ची में जो हमने यूट्यूब पे पढ़ा था वो हमें समझ में आ गया, ये आपको पता चल जाएगा। उसको एज अ टेस्ट लेना है ना, ऐसे सिस्टमैटिक वे से हम पूरा कर देंगे। मतलब एक दिन वीडियो आएगा, फिर एक दिन टेस्ट होगा, एक दिन वीडियो आएगा, एक दिन टेस्ट होगा, ऐसे हम सिस्टमैटिक वे से चलेंगे ये पहले 2 मंथ के लिए। उसके बाद आपका भी फिर स्पीड बढ़ेगा, है ना, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि आपका भी स्पीड बढ़ रहा है। तो फिर हम हर रोज एक एक वीडियो लेके आएंगे, और सेम 10 से 15 क्वेश्चन तो हमारा टेस्ट हर रोज चलता ही जाएगा। तो ऐसे एकदम बढ़िया वे से हम पढ़ाई कर लेंगे, और एकदम पूरा का पूरा सिलेबस एकदम अच्छे से कर लेंगे, पूरा अर्थमेटिक, एडवांस मैथ सब कुछ एकदम अच्छे से कवर कर देंगे। और फिर मैं गारंटी देता हूँ, यदि फर्स्ट वीडियो से लेके आपने लास्ट वीडियो तक पूरा का पूरा कोर्स एकदम अच्छे से कंप्लीट कर लिया ना, तो आप 190 प्लस स्कोर कर सकते हो टायर 2 में। जो भी आपका टायर 2 रहेगा ना, उसमें 101% 190 प्लस स्कोर कर सकते हो, और वो भी बहुत ही सिस्टमैटिक वे से, एकदम स्मार्ट वे से, एकदम कम मेहनत में, एकदम बढ़िया तरीके से, ठीक है, एकदम मस्त तरीके से आप पढ़ाई करोगे। और एकदम बहुत इजी है एग्जाम, बहुत इजी है भाई, एग्जाम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ क्या होता है, बच्चों का अप्रोच गलत हो जाता है, बच्चों क्या करते हैं, बहुत हार्ड चीजें में चले जाते हैं, और फिर डिमोटिवेट होते हैं, फिर प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाते। इसी वजह से उनके 2-2, 3-3, 5-5 साल चल रहे और एग्जाम नहीं निकल रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्मार्ट वे से अप्रोच करते हैं, और वो फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल लेते हैं। तो यही सिर्फ हमें स्मार्ट अप्रोच को देखना है, स्मार्ट अप्रोच से हमें पढ़ाई करनी है, तो आपका 101% सिलेक्शन हो जाएगा। और इसी अटेम्प्ट में, है ना, जो भी आपका अटेम्प्ट हो, यदि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट भी हो ना, तो भी आपका 101% आपको ड्रीम जॉब मिलेगा, ठीक है। देखो आपके तकदीर में जो है ना, वो आपको 101% मिलने वाला है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं आ गया तो आपकी तकदीर बदल दूंगा, बिल्कुल नहीं। आपको जॉब मिलना है, आपके तकदीर में है, आप टॉपर बनने वाले हो, आपके तकदीर में है, ठीक है। सिर्फ ये होने वाला है, मैं आपके साथ सिर्फ आपकी हेल्प करके आपके इस जर्नी का एक पार्ट बनना चाहता हूँ, ठीक है। आपको जो भी मिलने वाला है ना, सिर्फ एक जर्नी का पार्ट बनना चाहता हूँ। और ये जर्नी थोड़े मेरे वजह से, यदि थोड़े से आपकी यदि इंटरेस्टिंग बने, है ना, और थोड़ा सा एकदम इजी वे से बने, तो बस मुझे वही खुशी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। देखो मेरा हमेशा से यही मानना है कि जर्नी शुड बी मोर इंटरेस्टिंग देन डेस्टिनेशन तो इंटरेस्टिंग है ही हमारा, इतना अच्छा जॉब मिलने वाला है, लेकिन यदि ये जर्नी उससे भी ब्यूटीफुल हो जाए ना, तो बस भाई, तो मजा ही आ जाए जिंदगी में, है ना। और ये हम बिल्कुल कर देंगे एकदम अच्छे से। और यदि आपने हमारा जीएस और वोकैब सेशन के लिए टेलीग्राम चैनल यदि आपने ऑलरेडी ज्वाइन नहीं किया है, तो विशाल सर सेंट्रल एक्सरसाइज सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, 2 ग्रुप मिल जाएंगे, दोनों के दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लो, और एकदम मस्त से अच्छे से पढ़ाई कर लो। और चलो अभी हम मैथ का एकदम बढ़िया से स्टार्ट कर देते। और जैसे आपको जीएस का लगा था, जैसे आपका वोकैब का लगा था, सेम चीज आपको मैथ की भी लगेगी। मैथ का भी पूरा का पूरा डर अभी आपका खत्म होने वाला है, ये 101% मेरा गारंटी है, ठीक है। चलो फिर बाय बाय, थैंक यू सो मच।